फ्रेंडली विजन के तहत बरेली को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीबीगंज स्थित आरबोटेम क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को यूपी इको टूरिज्म के एजेंडे में शामिल किया गया है। नगर वन में ट्री हाउस, इको फ्रेंडली कैफेटेरिया, बच्चों के लिए आधुनिक किड्स पार्क और परिवारों के लिए सुकून भरे भ्रमण स्थल बनाए जाएंगे। पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर सख्त एक्शन, लखनऊ पीजीआई में हाईटेक इलाज की तैयारी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया। एनसीआर से सटे जिलों में खराब होती एयर क्वालिटी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी योजना में सड़क की धूल को प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी 7 विभागों को सौंपी गई और उनसे नियमित कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भाजपा पर बरसे अखिलेश, बताया सत्ता का अहंकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। छात्रों को पकड़कर घसीटने और लाठीचार्ज को उन्होंने सत्ता का अहंकार बताया। योगी सरकार की पहल, ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे यूपी के प्रमुख शहर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की। गांव की खासियत और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देसी ही नहीं, विदेशी पर्यटकों को भी गांव की ओर आकर्षित करना है। प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन सर्किट में लखनऊ, काशी, प्रयागराज, आगरा, बुंदेलखंड को शामिल किया गया है। मृत महिला के परिवार को राहत, बीमा कंपनी को 5 लाख में ब्याज देने का आदेश। हादसे में जान गंवाने वाली महिला के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतका के पति और पुत्रों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि में ब्याज देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि बीमा क्लेम के बावजूद कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 साल तक चले मामले को देखते हुए कंपनी पर प्रति सप्ताह 1,000 रुपए की पेनल्टी और 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। अयोध्या को बड़ी सौगात, टाटा समूह खोलेगा आधुनिक कैंसर चिकित्सालय। अयोध्या को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह के नमो कैंसर फाउंडेशन की ओर से अयोध्या में आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई। इस सिलसिले में टाटा समूह के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या पहुंचकर संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। जाम से राहत की तैयारी, शहर में 14 जगह बनेगी सरफेस पार्किंग। गोरखपुर शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। शहर के 14 प्रमुख स्थानों पर सरफेस पार्किंग विकसित की जाएगी। इसका मकसद यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना है। ये पार्किंग मुख्य बाजारों, अस्पतालों, सरकारी निजी कार्यालयों के आसपास बनाई जाएगी, जिससे वाहनों के अनियमित जमावड़े पर रोक लगेगी। कानपुर वासियों को बड़ी राहत, 25% जमा कर केडीए फ्लैट पर मिलेगा तुरंत कब्जा। कानपुर के लिए खुशखबरी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधा शुरू की। अब केवल 25% राशि जमा कर केडीए के फ्लैट खरीदे जा सकते हैं और खरीदारों को तुरंत कब्जा मिलेगा। ये योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो कम बजट में अपना घर चाहते हैं और बिना इंतजार के उसमें रहना चाहते हैं। कन्नौज में एसआईआर कार्य में लापरवाही, आरबीएलओ को जारी हुआ नोटिस। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों की मैपिंग का काम धीमा मिलने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। 50% से कम मैपिंग करने वाले 8 बीएलओ को चेतावनी नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ने सभी बीएलओ को मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। छिबरामऊ विधानसभा में कुल 4,80,359 मतदाताओं का सत्यापन होना है, जिसमें से अब तक 75.65% मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जनता दर्शन में सीएम योगी का जनता से सीधा संवाद, हर समस्या के समाधान का भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई फरियादियों से सीधे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और हर मामले के उचित व समयबद्ध निस्तारण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। किसानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए।
गोरखपुर में ग्राम सचिवों का असहयोग आंदोलन तेज, डोंगर लौटाए तो विकास कार्य ठप। गोरखपुर में ग्राम सचिवों का असहयोग आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी, अतिरिक्त कार्यभार, सरकारी कामों में निजी संसाधनों के इस्तेमाल के विरोध में ग्राम सचिव चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के चौथे चरण में सैजनवा, पाली और पिपरौली ब्लॉक के ग्राम सचिवों ने अपने डोंगल एडीओ पंचायत को सौंप दिए। इससे ग्राम पंचायतों में वित्तीय लेन देन बंद हो गया और विकास कार्य ठप होने की आशंका है। कानपुर में आशा बहुओं का जोरदार प्रदर्शन, सीएमओ कार्यालय का घेराव। कानपुर में आशा बहुओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा ट्रेड यूनियन के बैनर तले आशा बहुओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूर्ण न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वाराणसी में खुरपका मुंहपका का कहर, सर्दी में पशुओं की बढ़ी मौत। वाराणसी में ठंड बढ़ने के साथ ही खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी की चपेट में आकर पशुओं, खासकर छोटे बछड़ों की मौत हो रही है, जिससे पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। रोग के अचानक फैलने से पशुपालन विभाग भी हैरान है। विभाग ने पशुपालकों को साफ सफाई रखने और बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी है। साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने की तैयारी की जा रही है। गंगा पर बनेगा 6 लेन का पुल, 15 किलोमीटर सड़क के लिए ली जाएगी किसानों की जमीन। गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई। मिर्जापुर में NH 135 समोगरा से पुरजागिर तक 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का काम शुरू किया गया। करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल प्रयागराज और मध्य प्रदेश को पूर्वांचल के जिलों से जोड़ेगा, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी। पुल के दोनों ओर 15-15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए करीब 2500 किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। IIT मद्रास का तोहफा। IIT मद्रास ने बीटेक छात्रों के लिए एक नया विकल्प पेश किया है। अब छात्र अगर किसी कारणवश अपनी बीटेक पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते तो 3 साल की पढ़ाई के बाद BSc डिग्री हासिल कर कोर्स छोड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि छात्र ने कुल 400 क्रेडिट में से कम 250 क्रेडिट पूरे कर लिए हों। यह सुविधा बीटेक 2024 बैच के छात्रों के लिए 2027 से लागू होगी। इस कदम से छात्रों को लचीलापन मिलेगा और वे अपनी पढ़ाई में नए अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। रॉयल्टी चुराने वालों की डीएम ने उड़ाई नींद, भुगतान न होने पर बिल से कटेगी पूरी रकम। जिले में अवैध खनिज उपयोग और रॉयल्टी की लूट पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ कर दिया कि अब किसी को भी नियमों से खिलवाड़ नहीं बख्शा जाएगा। बिना वैध दस्तावेज वाले ठेकेदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। रॉयल्टी के साथ साथ खनिज मूल्य भी वसूला जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट स्कोर पर पीएचडी एडमिशन, 23 दिसंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब पहली बार विश्वविद्यालय में प्रवेश यूजीसी नेट स्कोर